मुजफ्फराबाद की वादी नीलम में कुदरती आफत ने तबाही मचा दी। बादल फटने से लेस्वा बाजार मुकम्मल तबाह। खवातीन और बच्चों समेत 22 अफराद लापता। घर, स्कूल और मसाजिद को भी नुकसान। मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम। मोबाइल सर्विस भी मुअत्तल हो गई। एमरजेंसी कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया। मुतासरा इलाकों में पाक फौज के रिलीफ कैंप्स कायम। नजर आ गया शहबाज शरीफ साहब का, ये बिल्कुल मिलता है आसिफ जरदारी के साथ। और अब मुझे तो पता है, अब वाजे हो गया है जहन में कि क्यों ये उनको नई सड़कों पे घसीट रहे थे। इसलिए नहीं घसीट रहे थे कि एक ही जगह से फैज़याब हो रहे थे, इसी तरह से टीटियां लगवा रहे थे। एरा फंड्स में मुबैना खुर्द-बुर्द। मुआविन खुसूसी बराए एहतिसाब शहजाद अकबर ने शहबाज शरीफ के दामाद के अकाउंट्स में रकम मुंतकली के सबूत पेश कर दिए। कहा हमजा शहबाज के 95%, सलेमान के 99% असासे इस रकम से बने, जबकि अहलिया के 80% असासे जाली टीटी से बने। शहबाज शरीफ मेरे खिलाफ अदालत जाएं, एक एक टीटी के सबूत अदालत में पेश करूंगा। शहजाद अकबर का सदर नून लीग को खुला चैलेंज। इमरान खान को, शहजाद अकबर को और दीगर जो अफराद जो बयान देते हैं, इनके खिलाफ शहबाज शरीफ साहब यूके की अदालतों में हद तक इज्जत का दावा कर रहे हैं। नून लीग का वजीर आजम और शहजाद अकबर के खिलाफ लंदन की अदालत जाने का फैसला। यूके की कोर्ट में हद तक इज्जत का दावा दायर करेंगे। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। डेली मेल की खबर को शहजाद अकबर का कारनामा करार दे दिया। कहते हैं जलजला जदगान के फंड्स में करप्शन हुई तो मुशर्रफ को भी पकड़े। मैं यहाँ पे थोड़ा सा नैब से ये पूछना चाहता हूँ कि जिन जराइम में ये लोग अंदर हैं, ये माली जराइम है, अभी तक आपने उनके असासे मंजमत क्यों नहीं किए? डेली मेल की खबर पर विफाकी बुजरा ने मुस्लिम लीग नून को निशाने पर ले लिया। फवाद चौधरी का नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के असासे मुंजमद करने का मुतालबा। शेख रशीद की भी कड़ी तनकीद। मरियम नवाज को शरीफ फैमिली के जवाल की वजह करार दे दिया। कहा शहबाज शरीफ खुद को और बच्चों को बचाना चाहते हैं। शहबाज के गिर्द घेरा मजीद तंग। अपोजिशन लीडर के असासे मुंजमद करने के लिए नैब लाहौर ने हेडक्वार्टर को खत लिख दिया। डोंगला गली, मॉडल टाउन और खैबर पख्तूनख्वा के घर और 2 गाड़ियां मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग से बनाए गए। खत का मतन। एहतिसाब अदालत के साबिक जज अरशद मलिक को सिक्योरिटी खदशात। हुकूमत से फुल प्रूफ सिक्योरिटी मांग ली। मुझे और अहले खाना की जान को खतरा है, सिक्योरिटी वापस ना ली जाए। वजारत कानून को दरख्वास्त। वीडियो स्कैंडल कल समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस सुनेगा। जुडिशल कमीशन बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक और दरख्वास्त दायर। मोबाइल सारिफीन के लिए खुशी की खबर। 100 के बैलेंस पर अब सिर्फ 11 रुपए टैक्स कटेगा। मोबाइल फोन पर ऑपरेशनल और सर्विसेज फीस की वसूली रोक दी गई। 100 रुपए के कार्ड पर 76 के बजाय 88 रुपए मिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कंपनीज को इजाफी टैक्स से रोका था। सिंध पुलिस ऑर्डर पास होने के बाद साई सरकार का पहला एक्शन। कराची पुलिस चीफ समेत सिंध पुलिस के 5 एडिशनल आईजी तब्दील। गुलाम नबी मेमन पुलिस चीफ तैनात। डॉक्टर अमीर शेख एडिशनल आईजी ऑपरेशन और वली मोहम्मद एडिशनल आईजी हैदराबाद तैनात। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल बेलगाम। डकैती, मज़ाहमत पर फायरिंग, खातून जाँ बहक। शाजिया एनडी यूनिवर्सिटी के शोबे फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स की चेयरमैन की अहलिया थी। एंकर पर्सन मुरीद अब्बास के कत्ल केस में पेशरफ। मुल्जिम आतिफ के हाथों लुटने वाले एंकर्स का दबाव। पुलिस ने नैब से तहकीकात करवाने की सिफारिश कर दी। दोहरे कत्ल की वारदात का मुहर्रिक 1 अरब रुपए से जायद का फ्रॉड है। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन का डीआईजी साउथ जोन को खत। मुल्जिम आतिफ 19 जुलाई तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। जाली अकाउंट्स केस में साबिक सदर आसिफ जरदारी के जिस्मानी रिमांड में मजीद 14 दिन की तौसी। एहतसाब अदालत ने बच्चों को वालिद से मिलने की इजाजत दे दी। साबिक सदर का शहबाज शरीफ पर लगे इल्जामात पर हैरानी का इजहार। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, फॉरेन फंडिंग स्टेट बैंक में आती है।
शहबाज की बात हो रही है, उसके क्योंकि मुझे समझ नहीं आती, जो भी फॉरेन फंडिंग आती है वो तो स्टेट बैंक में आती है, इसके बाद डायरेक्टली पंजाब असेंबली का हंगामा खेज इजलास, हमजा शहबाज के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी न होने पर ऑपोजिशन का शदीद एहतजाज। ऐवान को नहीं चलने देंगे, लीगी रहनुमा राना सना मशहूद की धमकी। शोर शराबे के बायस डिप्टी स्पीकर को इजलास मुलतवी करना पड़ा। चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद, हुकूमत और अपोजिशन मुतहरिक। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ, राजा ज़फरुल हक के चैम्बर में अपोजिशन का इजलास, आइंदा के लाहे अमल समेत नंबर गेम्स पर मुशावरत। वज़ीर आज़म इमरान खान से फाटा के सेनेटर्स की मुलाकात, तहरीक अदम एतमाद से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। चेयरमैन सेनेट भी मुतहरिक। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और वज़ीर दिफा से मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर मुशावरत की। खास हमारा निचला तबका है, जो तनख्वाहदार तबका है, जो सरकारी नौकर हैं, जो ग्रेड 19 से नीचे हैं, ख़ास तौर पे कोई भी अपने लिए उनके पास इस वक्त वसाइल नहीं है घर बनाने के लिए। तनख्वाहदार तबके के पास घर बनाने के वसाइल नहीं। पाकिस्तान में हाउसिंग का शोबा पीछे रह गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान का नया पाकिस्तान हाउसिंग रजिस्ट्रेशन की तकरीब से खिताब, का पहले मरहले में 10,000 घरों के लिए कुरानंदाजी करेंगे। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का रुयत हिलाल कमेटी खत्म करने का मुतालबा, कहा मामले पर काबीना से दरखास्त करूंगा। इस्लामी कैलेंडर मंजूरी के लिए OIC में पेश करने का ऐलान। कराची में CVU पर लड़की से मुबैना ज्यादती करने वाला मुलजिम गिरफ्तार, मुलजिम लोकेटर की मदद से पकड़ा गया। लाहौर में दूसरी शादी की ख्वाहिश महंगी पड़ गई। पहली बीवी की शिकायत, लाहौर की अदालत का राशिद को 11 माह कैद का हुक्म, 2.5 लाख जुर्माना भी आयद। कोयटा में कोयले की कान में फंसने वाले मजदूरों को ताहाल नहीं निकाला जा सका। मजदूरों को निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी। गुज़िश्ता रोज गैस भर जाने से कोयला कान में धमाका हो गया था, जिसके बायस 10 मजदूर फंस गए थे। कप्तान का खिलाड़ी मैदान में उतरे बगैर ही आउट। पंजाब असेंबली के MPA उमर फारूक मैट्रिक इम्तिहानात में फेल हो गए। फैसलाबाद बोर्ड ने पेपर में गैर हाजिरी पर उन्हें फेल करार दिया। अस्सलाम वालेकुम, आज 9 बजे में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ शाइस्ता इकबाल और मैं हूँ मोनिस रजा। बुलेटिन का आगाज करेंगे आजाद कश्मीर में पेश आए अफसोसनाक वाकये से। मुजफ्फराबाद की वादी नीलम में बादल फटने से खौफनाक तबाही। गांव लेस्वा में तूफानी बारिश और सैलाबी रेले में दुकान हो या मकान, सब मलिया मेट हो गया। खवातीन और बच्चों समेत 22 अफराद बह गए। लापता होने वालों में तबलीगी जमात के 11 अरकान भी शामिल हैं। बारिश के बाद नीलम जहलम डैम के स्पिलवेज भी खोल दिए गए। क्लाउड ब्रस्ट से कुदरती आफत, चंद मिनटों की बारिश और हर तरफ तबाही ही तबाही। वादी नीलम का गांव लेस्वा, बाजार, घर, स्कूल, मसाजिद, कुछ भी न बचा। खवातीन और बच्चों समेत कई अफराद लापता हो गए। क्लाउड बर्स्ट जो है ये ऊपर टॉप हिल हुआ है। लेस्वा जो गांव है उसको इसने बैडली हिट किया है। 150 से ज्यादा जो घर हैं वो मुतासर हुए। इससे 22 लोग मिसिंग हैं इस वक्त, जिसमें एक मस्जिद भी शहीद हुई है। मवासलाती निजाम दरहम बरहम, इलाके से राबता भी खत्म हो गया। गाड़ी की एक्सेस नहीं है। लोग और रेस्क्यूअर जो है वो पैदल वहाँ पे रेस्क्यू का इक्विपमेंट लेके पहुँच गए हैं। साथ साथ हमारे रजाकार भी इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे हैं। लोग अपने प्यारों की तलाश में दर बदर फिर रहे हैं। पहले लौट पहला जा रहा हूँ, वहाँ मेरा भाई उसका मकान डैमेज हो गया, मुकम्मल तौर पर तबाह। और मेरा कज़न है जो कि सलाह में, तो ये सामान उधर किधर लेके जा रहे हैं? उनकी मदद की जरूरत है। डिप्टी कमिश्नर, SDMA और इमदादी टीमें मुतासरा इलाके में पहुंच गई।
जबकि मुजफ्फराबाद में इमरजेंसी कंट्रोल रूम भी कायम कर दिया गया। वादी नीलम के गांव लेसवा में क्लाउड बर्स्ट के बाद फौज भी मैदान में आ गई है। ISPR के मुताबिक सैलाब से मुतासरा इलाकों में रिलीफ कैंप कायम कर दिया। 52 मुतासरा अफराद को हेलीकॉप्टर के जरिए महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया, जबकि लापता अफराद की तलाश का काम भी जारी है। सिविल इंतजामिया की मदद से इलाके में खुराक और जख्मी अफराद को तिब्बी इमदाद फराहम कर दी गई है। वादी नीलम के गांव लेसवा से लापता होने वाले इस्लामाबाद के मदरसे जामे हसनैन के 5 तलबा भी शामिल हैं, जो तबलीगी जमात के हमरा मकामी मस्जिद में मौजूद थे। जामे हसनैन की इंतजामिया के मुताबिक लापता तलबा में हारून, सलमान, अफ़ान, इमरान अजीज और इमर नासिर शामिल हैं, जिनका अब तक कोई सुराग नहीं मिल सका। आज न्यूज़ कुदरती आफत का शिकार गांव लेसवा पहुंच गया। क्लाउड बर्स्ट से इलाके में कितनी तबाही हुई और लोगों को किन मुश्किलात का सामना है, नुमाइंदा आज न्यूज़ इम्तियाज आवान ने मीलों का सफर तय करके इन सब चीजों का जायजा लिया है। जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर आज से 2 दिन कबल एक हस्ती बस्ती आबाद थी और मामूलात जिंदगी जो है वो जारी थे। लोग अपने घरों में बड़ी खुशी से आबाद थे, लेकिन आज ना घर रहे और ना घर के मकीन। आज यहाँ पर जो मकानात थे वो सफ़ा हस्ती से मिट चुके हैं, जो बागात थे, जो फलदार दरख्त थे वो भी ख़त्म हो चुके हैं और जो लोग बच गए हैं वो इस वक्त नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। वादी नीलम के गांव लेसवा में तबाही क्लाउड बर्स्ट के बाइस हुई। क्लाउड बर्स्ट क्या है और ये कैसे होता है, ये बताएंगे साथी एंकर इमरान सुल्तान। क्लाउड बर्स्ट यानी बादल का फटना एक मखसूस इलाके में इंतहाई कम वक्त में गरज चमक के साथ बहुत तेज बारिश होती है, जिससे सैलाबी सूरत हाल पैदा हो जाती है। क्लाउड बर्स्ट उस वक्त होता है जब बादल कहीं फंस जाए और नए बादल आकर उससे मिलते रहें। ऐसे ज्यादातर ऊंचे पहाड़ी इलाकों में होता है। ऐसे में बादलों की तह दर तह फंसने के बाद बादलों के नीचे से गर्म हवा की लहर ऊपर की जानिब उठती है और बादलों के दरमियान बहुत ज्यादा बिजली कड़कती है। इस अमल से तेज बारिश नहीं हो पाती और फिर होता है क्लाउड बर्स्ट। ये बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसे पानी से भरे गुब्बारे में एकदम सुराख कर दिया जाए और पानी एक ही जगह पर गिरने लगे। माहिरीन के मुताबिक बादल फटने से होने वाली बारिश वॉशरूम के शावर से 1 घंटे में 100 मिलीमीटर पानी गिरने के बराबर होती है, यानी बादलों से सारा पानी चंद मिनटों में एक ही जगह बरस जाता है। और अब बात होगी बरतानवी अखबार से उठने वाले आफ्टर शॉक्स की, जिस पर रद्द-ए-अमल देते हुए हुकूमती अरकान ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के असासे मुंजमद करने का मुतालबा कर दिया। बरतानवी अखबार का इंकिशाफ, फवाद चौधरी ने नवाज और शहबाज शरीफ के असासे मुंजमद करने का मुतालबा कर दिया। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा नैब से ये पूछना चाहता हूँ कि जिन जराइम में ये लोग अंदर है, ये माली जराइम है, अभी तक आपने उनके असासे मंजमद क्यों नहीं किए? शेख रशीद कहते हैं शरीफ बरादरान अल्लाह की पकड़ में आ चुके हैं। अल्लाह की तरफ से ये पकड़ में आ चुके हैं। शहबाज शरीफ पूरी कोशिश में है वो और उसके बेटे की बचत हो जाए, बचत नहीं है। फैसल वावडा बोले ये लोग अब सिर्फ जेल जाएंगे, NRO भी नहीं मिला। अभी तो हमने सिर्फ इनकी गर्दन पकड़ी है, इन सांपों की, इनकी सियासी सांपों का सर भी कुचल के तरीके इंसाफ की हुकूमत दिखाई। हमने 1 इंच भी पीछे नहीं हटना, NRO भी नहीं मिलेगा। डेली मेल की खबर के बाद नून लीग मुसलसल वफाकी वुज़रा के निशाने पर है। मुस्लिम लीग नून ने दावों और इल्जामात पर लंदन की अदालत में जाने का ऐलान कर दिया। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि शहबाज शरीफ लंदन में हतक इज्जत का दावा दायर करेंगे। डेली मेल के इंकशाफ पर डेली आफ्टर शॉक्स, नून लीग ने लंदन की अदालत जाने का फैसला कर लिया। अफराद जो बयान देते हैं इनके खिलाफ शहबाज शरीफ साहब UK की अदालतों में हतक इज्जत का दावा कर रहे हैं। इनमें हिम्मत है, कोई सबूत है तो वहाँ लेकर पेश हो। शाहिद खाकान अब्बासी ने डेली मेल की खबर को शहजाद अकबर का कारनामा करार दिया। शहजाद अकबर साहब, इनका सबसे बड़ा जाती एसेट मुझे झूठ ही लगता है। पहले डेली मेल की जो खबर लगवाई गई वो भी इनका कारनामा है। नून लीग की जानिब से बरतानवी अखबार के खिलाफ मजम्मती करारदाद भी पंजाब असम्बली में जमा कराई गई।
बरतानवी अखबार के इंकशाफ के बाद शहबाज शरीफ ने अदालत जाने का ऐलान किया तो मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने उन्हें आईना दिखा दिया। अली इमरान की कंपनियों और इसमें आने वाले पैसों की पूरी कहानी सबूत के साथ सुना दी। कल से ये कह रहे हैं कि कोई हमें बता दे जी कहाँ फ्रॉड हुआ है इरा में। तो कुछ चीज़ें मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। पहले तो ये वाजे कर दें, क्या अली इमरान आपका दामाद है? अगर अली इमरान आपका दामाद है तो ज़रा ये देख लीजिए, 6 सितंबर 2002 को ये 20 मिलियन का डिमांड ड्राफ्ट बनता है मेसर्स अली एंड को, और ये आते कहाँ से हैं? आप डॉक्यूमेंट के ऊपर देख लीजिए, अर्थक्वेक रिकंस्ट्रक्शन फंड में से आ जा रहे हैं। ये 2 डॉक्यूमेंट्स हैं। ये 2011 की पेमेंट है वही अली एंड कंपनी को, जो कि 27 मिलियन की पेमेंट है। नवीद इकराम जो ऑलरेडी प्ली बारगेन नैब में कर चुका है, वो इसको एडमिट भी कर चुका है कि ये पैसे मैंने अदा किए हैं रिश्वत के तौर पे अली इमरान को। साफ पानी में भी घपला किया गया। अली इमरान की एक ऐसे कमर्शियल प्लाजे को जो अभी तामीर ही नहीं हुआ था, उसमें से उसको किराए के मद में पैसे दिए जाते रहे। लेकिन इसके बावजूद आप अगर कहते हैं कि मैंने मानना ही नहीं है, तो फिर इसका हम कोई हल नहीं कर सकते। और अब जिक्र वर्ल्ड कप के तारीखी फाइनल का। इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को हरा